आप सभी लोगों ने ओशो को तो जरूर सुना होगा और शायद कई सारे लोग मेरी तरह ओशो को सुनना पसंद भी करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने भी ओशो को सुना है वो जानते हैं कि ओशो की विजडम, ओशो की इनलाइटमेंट किस लेवल पर है। और आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे कोर फिलॉसफी ओशो की, या कहें कि उनके बातों का आखिर क्या निष्कर्ष है, क्या वो आखिरी मंजिल है जिनके लिए ओशो ये सारे प्रवचन, ये सारे स्टोरीज, ये सारी चीज़ें करते थे। आज हम बात करेंगे उनके मेन फिलॉसफी की, उनके सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी की। मैं साफ सीधा बताता हूँ, ओशो की जो कोर फिलॉसफी है, जो मेन निष्कर्ष है, वो है वर्तमान के प्रति जागना, वो है ध्यान में जीना, वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आपने अगर ओशो को ध्यान से सुना होगा तो वो हमेशा बात करते हैं वर्तमान की। वो कहते हैं कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, ना ही हमें भविष्य का टेंशन करना चाहिए, ना ही हमें बीते हुए कल की टेंशन लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो है वो आज है, हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट हमारा कैसा होने वाला है। तो उनकी जितनी भी मेन फिलॉसफीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसी पे आधारित हैं कि हमें वर्तमान के प्रति जागरूक होना है। वो कहते हैं कि हम चलें तो हम जानते हुए चलें कि हम चल रहे हैं, हम बैठें तो हम जानते हुए बैठें कि हम बैठ रहे हैं, हम बोलें तो हम जानते हुए बोलें। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये झलक, इन बातों का झलक हमें उनके सारे प्रवचन में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, या जितने आसानी से ओशो लोगों को बताते हैं। इसे हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा। होश में जियो, होश में जियो, आखिर कितना होश में जियो और कैसे होश में जियो। बस यही है उनकी मेन कोर फिलॉसफी कि होश में जियो। चलो ठीक है, मैं तो होश में हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ मैं जानता हूँ कि मैं बैठा हूँ। ये दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं है। होश में जियो या कहें वर्तमान के प्रति जियो का बहुत ही ज़्यादा गहराई है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई है दोस्तों। ओशो जब कहते हैं कि हमें वर्तमान के प्रति जागना चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमें हर एक मोमेंट को बिना कुछ सोचे, या कहें कि बिना आगे पीछे जाए, बीच में ही रहकर हर पल को महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है, जीना है। हम जो भी कर रहे हैं उसे हमें जीना है कि हम आखिर क्या कर रहे हैं, ये जानते हुए हमें जीना है। हमें अपने अंदर एक जीरोनेस लानी है। जीरोनेस आखिर क्या है कि अगर मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये ना चले कि आगे आने वाला समय क्या होगा, या मेरे दिमाग में ये ना चले कि अरे मुझे तो अभी और भी कुछ करना है इस वीडियो को बनाने के बाद। अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो सिर्फ उसे देख रहा हूँ, ना कि और कुछ कर रहा हूँ। फिजिकली भी नहीं कर रहा हूँ, मेंटली भी नहीं कर रहा हूँ, सबकॉन्शियसली भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं वही कर रहा हूँ जो उस वक्त पे मैं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों, ओशो जब बातें करते हैं तो उनके हाथों की मूवमेंट को आप देखिए, वो बहुत ही स्लो हाथों की मूवमेंट को रखते हैं। जब वो बातें करते हैं, जब वो प्रवचन देते हैं, तो आप ऑब्जर्व उन्हें एक बार करके देखिए कि आखिर उनके क्या एंगल्स आ रहे हैं, उनके क्या बिहेवियर्स आ रहे हैं। वो बहुत ही काम, बहुत ही शांति से अपने प्रवचन को करते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस समय पर पूरी तरीके से होश में होते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो भी वो जानते हैं। यानी दोस्तों, वो वर्तमान के प्रति पूरे तरीके से जागरूक और होश में होते हैं। वर्तमान के प्रति जागना, या कहें होश में आना, या कहें कि जीरोनेस को साधना, इसके कई सारे दोस्तों लेवल्स हैं। एक हद तक तो हर इंसान वर्तमान के प्रति जाग सकता है। वो ये जान सकता है कि वो बैठा हुआ है, वो ये जान सकता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो मेन है, जो कहें कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, वो है वर्तमान के प्रति ऐसे जागना कि बस जो है वो है। बस मतलब दोस्तों कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उससे बात कर रहे हैं, हम और मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली माइंड के तरीके से। दोस्तों, ओशो ने यहाँ पे एक रेसिपी बताई है वर्तमान में आने के प्रति। वो कहते हैं कि पहले हमें शरीर के बेसिस पर जागना होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके प्रति जागना होगा, जो एक सरफेस है, सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप है होश के प्रति। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमारे हाथों की मूवमेंट क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं, उसके प्रति जागना है पहले। फिर दोस्तों आता है दूसरा स्टेप, हमें जागना है हमारे सोच के प्रति, हमारे थॉट्स के प्रति,
हमारे जो सबकॉन्शियसली उठते हैं विचार, उनके प्रति जागना है कि हमारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो विचार आ रहा है, लेकिन हम उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर दिमाग ने एक क्वेश्चन भेजा कि ईश्वर होता है तो हम उस पर रिएक्ट करें तो आखिर होता है तो कहाँ पे है। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिमाग सवालें उठा रहा है कि आखिर क्या भगवान होता है। हम सिर्फ उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये है दोस्तों दूसरा स्टेप होश के प्रति। तीसरा स्टेप है दोस्तों कि हम ओवरऑल पूरे तरीके से होश में आ जाते हैं। तीसरा स्टेप वो कहते हैं कि फल है, रिजल्ट है इन 2 स्टेप्स का। ऐसा नहीं है कि वो स्टेप है ही नहीं, वो भी एक स्टेप है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो स्टेप आप नहीं लेते हो, आप सिर्फ यही 2 स्टेप करते हो। तीसरा स्टेप आपके अंदर वो बैठा परमात्मा लेता है, आपके अंदर वो बैठा हुआ आत्मा लेता है, जो भी हम उसे नाम दे सकें, जो ना कभी बना है ना कभी मरेगा। फिर तीसरा स्टेप वो लेता है। फिर वो कहते हैं कि हमें समझ में आएगा इस दुनिया की असलियत, फिर हमें समझ में आएगी फूलों की महक, फिर हमें समझ में आएगा लोगों की खूबसूरती। और वही दोस्तों सत्य है, वही ओशो कहते हैं कि अंतिम मंजिल है इंसान की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।